नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार एसएससी सीजीएल के लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हुआ है रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 4 प्रैक्टिस सेट। इसके पहले का हमने 5 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 6। वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस किताब की बात करते हैं तो इसमें आपका 12 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, 10 नया प्रैक्टिस सेट है, 2 आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर का है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जीके जीएस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा इसमें देखिए जीके जीएस मैथ रीजनिंग कहीं से भी स्टार्ट हो गया है, मतलब एक सीरियल बाय सीरियल नहीं स्टार्ट है, ठीक है। तो हमारा 11 नंबर से प्रश्न स्टार्ट है। निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश का संस्थापक था? चोल राजवंश का संस्थापक था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा विजयालय। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेख किन 2 भाषाओं में लिखे गए हैं? कौन से 2 भाषाओं में लिखे गए हैं? तो ये आपका ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। यह अशोक द्वारा निर्मित शिलालेख है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। उससे पहले आप सब लोग को हम बता दें दोस्तों, बिहार एसएससी सीजीएल के लिए हमने टारगेट बैच स्टार्ट किया हुआ है। उसमें क्या है कि डेली सुबह पीडीएफ दिया जाता है डिस्कशन के साथ। व्हाट्सअप नंबर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो भारत के कौन से वर्तमान राज्य में स्थित है? तो गुजरात में देखने को मिलता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। रंगपुर जो है गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीपीय में स्थित है। रंगपुर से पूर्व हड़प्पा कालीन उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जो है जाना जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? तो हस्तलिखित की बात करते हैं तो ये किया गया था प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा के द्वारा ये किया गया था। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, इसको भी आप याद रखेंगे। 4 जून 1756 को बंगाल के नवाब की सेना ने कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण किया। यह यानी इस समय बंगाल का नवाब कौन था? सभी को पता ही होगा। इस टाइम बंगाल का नवाब जो था दोस्तों सिराजुद्दौला था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय में ये हुआ था। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगर हम कर्जन का कार्यकाल की बात करते हैं तो 1899 से लेकर के 1905 तक इसका कार्यकाल जो है माना जाता है। आगे प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? सही आंसर हमारा हो जाएगा केसरी। याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह संपादित किया गया था केसरी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे है, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो भारत रत्न की बात करते हैं, ये कब आपका यहाँ पे आरंभ किया गया था? तो 1954 में किया गया था। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1930 में सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नमक कानून जो है तोड़ा था? नमक कानून, तो ये हमारा हो जाएगा वेदारण्य हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा मैथ का प्रश्न है, तो इसको हम स्किप करके आगे जीके जीएस देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। तो ये रहा हमारा 27 नंबर। बोला कि नीचे लिखे कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है? कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है दोस्तों? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा मारकेला, यानी मोरकेला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। कवक का अध्ययन जो है दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन जो है आपका फाइकोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैडमियम प्रदूषण का संबंध जो है किस बीमारी से है? कैडमियम प्रदूषण, तो ये तो सभी को पता ही होगा, एटाई हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे 28 का बी सही उत्तर हो जाएगा। कैडमियम प्रदूषण एक प्रकार का जल प्रदूषण है। आगे है कि डिफ्लोगिस्टिकेटेड वायु नामक शब्द जो है कहा जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। द्रव्य विलायक
कि निश्चित मात्रा में घुल सकने वाली ठोस विलय की अधिकतम मात्रा निर्भर नहीं करती है डैश। तो ये हमारा हो जाएगा दाब पर, याद रखेंगे दाब पर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है 41 नंबर से, बोला कि कोहिमा का युद्ध 1944 में किसके बीच में जो है लड़ी गई थी, कोहिमा का युद्ध। तो कोहिमा का युद्ध आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। आंसर हमारा हो जाएगा जापानी शाही सेना और भारतीय ब्रिटिश सेना, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। देखिए कोहिमा युद्ध में ब्रिटिश सेना ने आज़ाद हिंद फौज और जापान की संयुक्त सेना के बीच में ये आपका युद्ध हुआ था, ठीक है। कोहिमा के युद्ध में संयुक्त सेना का यहाँ पे पराजय हुआ था, याद रखेंगे सभी लोग। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ा करके जलरोधी बनाया गया था। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिटुमेन, याद रखेंगे बिटुमेन। इस स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर जो है सीढ़ियां बनी थी। नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत जो है किया गया था। सही आंसर हमारा हो जाएगा 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। 44 नंबर हमारा बोला है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा जो है होगी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 343 का 1 हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 345 में राज्यों के भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। पंचायतों से संबंधित नहीं है दोस्तों, तो संविधान 74वां संशोधन अधिनियम, आंसर हमारा यहाँ पे 45 का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए पंचायती राज से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था यही हमारा होना चाहिए। बाकी जो सही उसको हम देख लेते हैं। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित कराएगा, सही है। सभी पंचायतों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष निर्धारित होगा, ये भी सही है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर जो है नया चुनाव करवाया जाएगा, यह भी हमारा सही है। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बाकी जो संबंधित है उसको हम देखते हैं। जैसे हमारा जन स्वास्थ्य हो जाएगा, स्वच्छता का प्रबंधन हो जाएगा, जन उपयोगी सेवाएं हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है। 51A की बात करते हैं तो मूल कर्तव्य से हमारा संबंधित है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 42वें संविधान जो हमारा संशोधन हुआ था, आप इसको याद रखेंगे 1976 के तहत संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 का क जोड़ा गया था। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा हमारा 43 का बी, अनुच्छेद 43 का बी। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो है सबसे अधिक है। संख्या जो है सबसे अधिक आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का कितना है दोस्तों, विधानसभा निर्वाचन सीटों की बात करते हैं तो 403 हमारा यहाँ पे सीट हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। वही अगर हम विधान परिषद की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे 100 सीट है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौथी, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए भारतीय संविधान में मूलतः की बात करते हैं तो 8 अनुसूचियां थी, अभी वर्तमान में बात करते हैं तो 12 अनुसूचियां अभी फिलहाल में है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा है 56 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरपृष्ठ यानी अंतरपृष्ठ पर प्राप्त जो है नहीं किया जा सकता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा गैस, आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है। देखिए कुछ प्रतिरोधी साबुन में मिलाए जा सकते हैं, सही है। कुछ विसंक्रमियों के तनु विलयन जो है प्रतिरोधी के समान उपयोग किया जा सकते हैं, सही है। और विसंक्रामी प्रतिसूक्ष्म जैविक औषध जो है होता है, ये हमारा सही है। डी गलत है। यानी पूर्तिरोधी औषध खाई जा सकती है, जो कि ये गलत है।
आगे है किसी पदार्थ के समवयवों के हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अणु सूत्र समान होते हैं, आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि वल्कनीकरण में विभिन्न श्रृंखलाओं के मध्य सल्फर सेतुओं के बनने से रबर कठोर तथा मजबूत हो जाती है, जो कि सही है, ठीक है। बी गलत है, प्राकृतिक रबर के प्रत्येक द्विआबंधन पर ट्रांस विन्यास जो है होता है, जो कि ये हमारा गलत है। बाकी ब्यूना एस ब्यूटाडाइन तथा स्टाइरीन का एक सहबहुलक होता है, सही है। प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का एक 4 बहुलक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है निम्न में से किसका प्रशांतक रूप से उपयोग जो है किया जाता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इक्वेनिन, इक्वेनिल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 71 नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस जल संधि पर हस्ताक्षर जो है किए गए हैं। तो हस्ताक्षर की बात करते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा व्यास, व्यास ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 जो है चुना गया है। आंसर हमारा हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गोबलिन मोड हो जाएगा, याद रखेंगे गोबलिन मोड। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार तो 1954 में शुरू किया गया था, आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। और जो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दोस्तों 1955 में दिया गया था। निम्न में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि डैश टैक्स उन लेन देन पर लगाया जाता है जिनमें नकारात्मक बाध्यता शामिल होती है, जैसे प्रदूषण। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पिगोवियन, क्या हो जाएगा पिगोवियन, ऑप्शन नंबर डी। किसी देश के जीडीपी उस देश में डैश माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मानक माप क्या है। तो मूल्य का मानक माप पूछ रहा है, तो प्रत्येक एकांतर वर्ष में। आंसर हमारा यहाँ पे 76 का जो है ए हो जाएगा। राजकोषीय नीति देश की किस सरकार को डैश प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद जो है करती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर राजस्व, याद रखेंगे कर राजस्व, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीयों के लिए स्वास्थ्य और फिट जीवन शैली का मार्ग प्रशस्त करने के लिए फिटनेस गतिविधियों और खेलों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के उद्देश्य से भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए फिट इंडिया अभियान जो है कब शुरू किया गया था। तो ये जो अभियान है दोस्तों अगस्त 2019 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर यानी राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन जो है किए थे। तो यह किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है। आंसर हमारा हो जाएगा मुडारी नृत्य, मुडारी नृत्य, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे हमारा है 86 नंबर। बोला कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए प्रोटीन की कमी से बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्वासियोरकस हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटीन की कमी से होता है। एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच लगेगा कौन सा बल। तो उनके बीच जो है दोस्तों आकर्षण बल लगेगा, ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं। तो कौन से प्राणी है दोस्तों, तो देखिए ये हमारे हो जाएंगे 88 नंबर को, बताइए क्या होगा। इसका आंसर हमारा जो है 88 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे है बोला कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। आंसर हमारा 89 का जो है हो जाएगा आपका ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
शरीर के किस या फिर शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह जो है तेज होता है? रक्त का प्रवाह, तो ये आपका हो जाएगा महाधमनी में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 101 नंबर। बोला है कि हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है, यानी कौन सा महासागर है दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा तीसरा सबसे बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो जो बांग्लादेश है दोस्तों आपको देखने को मिलता था 1971 तक। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्वत शिखर है जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के सगाइंग श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों से ऊपर दिखाई देता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट सारामती। याद रखेंगे, माउंट सारामती। मिट्टी की सबसे निचली परत को डैश कहा जाता है? मिट्टी की जो सबसे निचला परत होता है उसको हम तल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? तल सेल। आगे की बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी जो है बनाती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चेनाब नदी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। पक्के बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित जो है किया जा सकता है? तो ये हमारा हो जाएगा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे है कि अचंत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर डैश खिलाड़ी हैं? तो ये हो जाएंगे टेबल टेनिस। क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान जो है कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा पद्म विभूषण। क्या हो जाएगा? पद्म विभूषण। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो हमारा भारत रत्न है। क्या हो जाएगा? भारत रत्न। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? देखिए, प्रोटीन की कमी से बात करते हैं दोस्तों तो हमारा पेचिश हो सकता है, त्वचा रोग हो सकता है, बालों का रंग उड़ सकता है। यानी आंसर हमारा यहाँ पे उपरोक्त जो है सभी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? पारंपरिक स्रोत नहीं है तो पवन चक्की। पवन चक्की, बाकी कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम भी है। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या जो है अधिकतम होती है? तो अधिकतम की बात कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा CH4 के 18 जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विटामिन जो स्टेरॉइड हैं, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। आंसर याद रखेंगे। आगे है साइटोप्लाज्म, एक जेली जैसा द्रव्य होता है जो डैश में मौजूद होता है? तो ये आपका मौजूद होता है केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में। ऑप्शन हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये हमारा रीजनिंग का प्रश्न है। आराम से टारगेट बैच में आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप इसको अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए 31 नंबर से, दक्षिण अमेरिका देश पराग्वे की राजधानी जो है कहाँ पर है? तो इसकी जो राजधानी है आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, असुनसियन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का किसे कृत्रिम के रूप में वर्गीकृत जो है किया जा सकता है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गार्डन। याद रखेंगे, गार्डन। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य जो है स्थित है? आंसर हमारा हो जाएगा पिट्टी द्वीप। याद रखेंगे, पिट्टी द्वीप, ठीक है। आप इसको अच्छे से भूलेंगे नहीं। बाकी बिहार की बात करते हैं तो नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य जो है आपको बिहार में देखने को मिलता है। सलीम अली जो है आपको गोवा में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। याद रखेंगे, तमिलनाडु। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में जो है किससे नियुक्त किया गया है?
तो ये किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा समीर वी कामत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सुधीर रमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से, याद रखेंगे बैडमिंटन से। निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडियाज कलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? क्या होगा बताइएगा इसका आंसर। तो ये हमारा हो जाएगा नवीन चावला। क्या हो जाएगा? नवीन चावला। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षक, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। आंसर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों यानी सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 39 की बात कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे केवल पॉइंट 1 हो जाएगा। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी यानी 3 में किया गया है, याद रखेंगे सभी लोग। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंजेला मर्केल। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? तो इस तत्व में सेलों की बात करते हैं तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 3 होते हैं, याद रखेंगे 3। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की जो गति होती है दोस्तों ये बढ़ती है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक वस्तु 6 सेकंड में 18 मीटर और फिर पुनः 4 सेकंड में 18 मीटर की यात्रा करता है तो वस्तु की औसत गति क्या होगा? तो हमारा यहाँ पे 3.6 मीटर प्रति सेकंड पावर -1 हो जाएगा। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थितिज यानी स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है क्या? तो इसे हम कहते हैं किया गया कार्य, ऑप्शन नंबर बी। आखिरी प्रश्न है कि डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल, याद रखेंगे एथेनॉल। दोस्तों यहीं पर हमारा सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और टारगेट बैच में फटाफट ज्वाइन हो जाइए। उसमें आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट दिया जाता है और डिस्कशन के साथ दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।